बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराना पाकिस्तान है, पुराने मसाइल हैं, नई हुकूमत है, नया बजट है। लोगों की राय क्या है? कौन बारूदी सुरंगें छोड़ कर गया? कौन मसाइल के हल की कोशिश कर रहा है? किसकी हुकूमत ज़्यादा बेहतर थी? चलते हैं कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर, लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ A.H. खानज़ादा साहब। खान साहब, हमेशा हमने आपसे शायरी सुनी, लेकिन वो नया पाकिस्तान था। अब जब पुराना पाकिस्तान वापस आ गया है तो ना पेट्रोलियम मसनूआत संभल रही हैं, ना किसी जानिब महंगाई कम होती दिखाई दे रही है। और ये हुकूमत कहती है कि जी पिछली हुकूमत का छोड़ा हुआ गन था जो हमें न सिर्फ साफ़ करना पड़ रहा है, बल्कि इससे आगे आलमी हालात ऐसे हैं। तो ये आलमी हालात तो गुज़िश्ता हुकूमत के साथ भी थे। आप कहते क्या हैं और शेर क्या कहा है आपने? ज़रा दोनों चीज़ें बताइएगा। देखिए, अगर शायरी की ज़बान में कहें तो हम बहुत पहले, यानी जब पिछली हुकूमत मौजूद थी, तो उस वक्त हमने ये कहा था कि ये अजीब व गरीब टोला है, जब भी बोला है झूठ बोला है। ये पुराने नए पाकिस्तान की हुकूमत के लिए कहा था आपने। दोबारा से फरमाइएगा ना, नए पाकिस्तान की जो हुकूमत अब गुज़िश्ता हुकूमत हो चुकी है, उसके लिए खानज़ादा साहब ने क्या कहा था, ये ज़रा सुनिएगा। खान साहब, इसको मिलाइएगा आज की सूरत हाल से, कैसे मिलाते हैं? कि ये अजीब व गरीब टोला है, जब भी बोला है झूठ बोला है। अच्छा, झूठ उनकी सरिश्त में ही है। हम ये कहते हैं, चूँकि पेट्रोल पर बात हो रही है, पेट्रोल का मामला कुछ ऐसा है कि 3, 4, 5 मामले एक साथ मिल गए। और जो साबिका हुकूमत थी, उनके जो सबसे अहम वज़ीर थे, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने जब इस बात का एतराफ़ किया कि जब साबिक वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान ख़ान को इस बात का यकीन हो गया कि अब उनकी हुकूमत नहीं बचती, तो उन्होंने पेट्रोल पे भी पैसे कम कर दिए और बिजली पे भी पैसे कम कर दिए। ये वो बारूदी सुरंग थी जो आने वाली जो भी हुकूमत आती उनके लिए मुश्किलात पैदा करती। अब जो नई हुकूमत आ गई है, जिसे आप पुराने पाकिस्तान की हुकूमत कहते हैं या पाकिस्तान की सियासी हुकूमत कहते हैं, ये आपने क्या बात की? पाकिस्तान की सियासी हुकूमत, पिछली हुकूमत भी एक पूरे प्रोसेस से आई थी। खान साहब, वो प्रोसेस एक अलग बात है, लेकिन सियासी बसीरत का उसमें फुकदान जा बजा नज़र आता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, उनकी सियासत से इख्तलाफ भी हो सकता है और इस पर घंटों गुफ्तगू भी हो सकती है, लेकिन ये बात तो तय है कि इन दोनों ने इस मुश्किल हालात में पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान की हुकूमत को अपने इख्तियार में ले कर के, मेरा ये ख्याल है, आप इस पर इख्तलाफ कर सकते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ एक अच्छा मामला क्या है, हुस्न सुलूक का मामला क्या है। देखिए, इस हुकूमत के आते ही वो लोग जो जोश खिताबत में और जोश शरारत में आगे कहते थे हम 400 रुपया भी पेट्रोल डलवाएंगे, लेकिन नए पाकिस्तान को अब उन्हें महंगाई नज़र आना शुरू हो गई है। जो पहले ये कहते थे कि आलमी सतह पर महंगाई हुई है, अब वो ये कहते हैं कि जनाब आलमी सतह पर महंगाई हुई है। यानी दोनों के अफकार और नज़रियात में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अच्छा खान साहब, ये हमारा सियासी तर्ज़ अमल नहीं है कि हम जिस वक्त हुकूमत से बाहर होते हैं तो तर्ज़ कलाम कुछ और होता है, मुखातिब कलाम कोई और होता है, और जब हुकूमत में आ जाते हैं, यही मिफ्ता इस्माइल साहब भी तो इसी तरह की बातें किया करते थे कि मैं 70 रुपये लीटर पेट्रोल दे सकता हूँ या पेट्रोल पे 70 रुपये कम कर सकता हूँ। तो ये आपको लगता नहीं है कि किसी एक को मोरिद इल्ज़ाम ठहराने के बजाय मजमूई रवैया हमारे अहले सियासत का ये है? किसी को मोरिद इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहे, हम तो उस ज़मीनी हकीकत की बात कर रहे हैं कि अगर आज नए पाकिस्तान वाली हुकूमत होती तब भी पेट्रोल की कीमत इसी हिसाब से बढ़नी थी, इसलिए कि IMF से जो मुआहदा किया था वो तो नए पाकिस्तान की हुकूमत ने किया था, और जो शराइत IMF की थी उस वक्त थी वही, उसी का तसलसल चल रहा है। अगर आप IMF की शराइत से इन्हिराफ करेंगे तो बहुत ही खौफनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा। और ये इस जो आज की जो हुकूमत है, जिसे मैं सियासी हुकूमत कह रहा हूँ, इस हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इन्हें आगे इलेक्शन में भी जाना है, और इलेक्शन में जाने के बाद इन्हें अपना मैंडेट भी हासिल करना है। उसके बावजूद ये मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं, और ये मुश्किल फ़ैसले अगर नए पाकिस्तान की हुकूमत ने किए होते और अगर ये ज़मीनी हकीकत का सामना उन्होंने किया, वो तो ये कहते थे कि मैं IMF नहीं जाऊँगा, ख़ुदकुशी कर लूँगा। तो पूरी कौम 3 साल 7 महीने 22 दिन इस इंतज़ार में रही कि कब ये खबर आती। अच्छा खान साहब, आपने बनी गाला के हवाले से कोई एक
अल्फाज के नशर चलाए थे बनी गाला के किसी खान के हवाले से, वो क्या थे ज़रा बताएं तो फिर मैं आगे लोगों से जाके कुछ बात करूं। देखिए, ये जो शायरी है उसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये एक जिसे कहें तफन्नुन तबा के लिए है। तो हमने ये कहा था कि बनेगी बात यूं लाला, बनी गाला से अडियाला। बनी गाला से अडियाला। चले, खानज़ादा साहब ने बिल्कुल क्लियर किया है कि ये एक अज़राए तफन्नुन है, और ये खानज़ादा साहब की ख़ास बात यह है कि ये संजीदा शायरी के साथ साथ मज़ाहिया शायरी भी करते हैं, बंदा गुस्ताख के उन्वान से। अगर ये बात इल्म में नहीं थी किसी के तो मैंने उसको आज एक्सपोज कर दिया। खान साहब बहुत शुक्रिया। आगे चलेंगे नाज़रीन, कुछ लोगों से बात करेंगे। जी भाईजान, महंगाई पिछली हुकूमत कहती है कि ये हुकूमत जो है वो नाअहल है, इस वजह से महंगाई बढ़ रही है। ये लोग कहते हैं कि पीछे वाले बारूदी रसूलंगे छोड़ गए, आपको क्या लगता है? सर, ये सारा जो कसूर है ये पिछली गवर्नमेंट का है। नाअहल हुक्मरान थे पिछली गवर्नमेंट के, उन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है। अभी कुछ पीछे उन्होंने छोड़ा ही नहीं है, तो अभी क्या ये कर सकते हैं? ये जो अभी आए हैं, इनको आए 1.5 महीना हुआ है। जो पिछले 3.5 साल यहाँ पे रहे हैं, जिन्होंने मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया है, उनसे क्यों नहीं कोई हिसाब ले रहा? और हम अच्छा, हुकूमत जो है वो ठीक नहीं करते थे वो लोग, या आवाम के दुखों का उनको अंदाज़ा नहीं था? क्या वजह थी कि वो आप इतना नाराज़ हैं कि पिछले वाले ठीक हुकूमत नहीं करते थे? सर, पिछली जो गवर्नमेंट थी टोटल नाअहल थी, और मकसद कहने का कि उनको एक तजर्बा ही नहीं था कि कैसे मुल्क को चलाया जाए। उन्होंने तो तबाही की, उन्होंने उनकी नाअहली और मिस गवर्नेंस की वजह से ये सारा। इस हुकूमत से आप क्या उम्मीद करते हो? सर, हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ पिछली गवर्नमेंट से बेहतर होगा। कुछ ना कुछ पिछली गवर्नमेंट से बेहतर होगा। जी, लोगों की राय है। चाचा, क्या हाल है आपके? क्या खैरियत? चाचा, ये हुकूमत कहती है कि पिछला जो दौर गुजरा इमरान खान का, वो ऐसी खराबियां कर गया कि हमें पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पड़ी है, महंगाई करने पड़ी है। आप क्या कहते हो? इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो मुश्किलात आपको उठाना पड़ रही हैं वो क्या है? महंगाई कितना मुतासिर कर रही है? महंगाई तो जो पहले हुकूमत दस्तखत करके गए ना, ये उन्हीं का मेहरबानी है। इस हुकूमत की कोई गलती नहीं है, ये जो अभी का हुकूमत है, और न इसको हम गलत कह सकते हैं क्योंकि इनका 2 महीने हो गए। अच्छा, हुकूमत चलाने का जो अंदाज है इनका बेहतर था या पहले जो थे इमरान खान वाले उनका बेहतर था? ये जो अभी हुकूमत है इनका बिल्कुल अंदाज बेहतर है। अच्छा, जब आप इत्मीनान में हो, पुर उम्मीद हो, तो आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को क्या मैसेज देते हो? क्योंकि उनके हवाले से कहा जाता है कि उन्होंने पंजाब में बड़ा काम किया था, अब पाकिस्तान में वो वज़ीर आज़म बने, क्या मैसेज दोगे? इसको अभी जो बकाया अरसा रहता है ना, इसमें ये बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा, ठीक है ना, और गरीब के लिए बहुत कुछ सोचेगा। ये उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, इसे बहुत उम्मीदें हैं हमारी। आगे की तरफ आते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? आप ठीक हो? जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इमरान खान साहब कहते थे पिछले वाले कर्ज छोड़ गए, पिछले वाले हालात ख़राब कर गए। नई हुकूमत जो है उससे भी मामला जो है वो पेट्रोल की कीमत हो या महंगाई हो, ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब छोड़ गए। किसकी हुकूमत ज़्यादा बेहतर आपको लगती थी? किसका बजट बेहतर लगा था? यार, अगर आप सही माने में पूछे तो इस हुकूमत से तो कोई उम्मीद है ही नहीं, ना पहले उम्मीद थी ना अब कोई उम्मीद है। ये था कि अगर इमरान खान कम अज़ कम मुल्क को सही तरीके से तो चला रहा था ना। अगर इनको ये लगता है कि वो गलत था तो ये तो ठीक कर लेते। इन्होंने क्या ठीक किया? कुछ ठीक किया इन्होंने? तो अभी ऐसा आप समझते हैं कि 2-3 महीने बहुत होते हैं किसी की कारकर्दगी को जांचने के लिए या उसके तर्ज हुक्मरानी को समझने के लिए? ये 2-3 महीने नहीं, इनके तो पिछले 20 साल से हुकूमत करके आ रहे हैं, 20-35 साल से हुकूमत करते हुए आ रहे हैं। तो कोई उम्मीद तो है ही नहीं, ना पहले कोई उम्मीद थी ना अब कोई उम्मीद है। इसमें से क्या कोई ऐसी है कि इनसे हम आगे कोई उम्मीद रखें और कुछ उम्मीद होगी आगे? अच्छा, खान साहब के दौर में ऐसा क्या बेहतर हुआ था कि आप समझते हैं कि उनकी हुक्मरानी बेहतर थी? यार, खान साहब ने ऐसे काम किए थे कि जो नज़र नहीं आ रहे हैं, जो बुनियादें बेहतर मतलब मजबूत करने वाली चीज़ें इमरान खान ने वो काम किए थे। जैसे कि मईशत को आप देख लें, मईशत कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। अब ये लोग क्या काम करते हैं? ये वो काम करते हैं जो आवाम को नज़र आए। अब हमारी आवाम अल्लाह के फजल व करम से ऐसी हैं कि उनको कुछ चीज़ नज़र नहीं आती, जो चीज़ नज़र आती है उसी को देखते हैं, कि जो आप दिखाना चाहें वही देखती हैं। यानी कि आप कहते हैं इमरान खान साहब ने ऐसे खुफिया काम किए थे जो किसी को नज़र नहीं आ रहे थे? ऐसे काम है कि जो आम आवाम की समझ में नहीं आते हैं, जैसे कि माशी बेहतरी हो गई। इसके अलावा दूसरे मुल्कों से जो हमारे ताल्लुकात होते हैं उनको क्या बेहतर तरीके से मतलब अस्तवार। कैसे? कोई चीज़ नज़र आई होगी ना। देखें, मईशत बेहतर होती है, महंगाई कम होती है, मईशत बेहतर होती है, लोगों की ज़िंदगी बेहतर होती है। आप समझते हैं कि पिछले हुकूमत में ये सब कुछ हुआ कि चीज़ें बेहतर हुई? आप मतलब कोई इंडिकेटर तो होगा ना किसी चीज़ का? इंडिकेटर आप देख लें कि मिसाल के तौर पर जो हमारी मैं मैशत की बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ देख लें कि मैशत हमारी कहाँ पहुँची थी।
जो फ़ॉरेन की जो एक्सपोर्ट की मामला थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामला थे, वो कहाँ से कहाँ पहुँचे और अब क्या हालात हैं। दूसरे मुल्क से जो इंडस्ट्रीज़ वाले थे वो यहीं पे पाकिस्तान में आके अपनी इंडस्ट्रियाँ खोल लेते, वो गाड़ियों की इंडस्ट्री वगैरह देख लें, आप मोबाइलों की इंडस्ट्री देख लें, तो यहीं पे आके अपने प्लांट वगैरह खोल लेते। अब क्या हो रहा है, चीन वाले भी वापस चले गए, रूस वाले भी पीछे हाथ खींच लिए हैं, अब क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। जी, चीन वाले भी चले गए, रूस वाले भी चले गए, आप क्या कहते हैं भाई? मैं तो बस यही कहूँगा कि इमरान खान के दौर बेहतर था, लोगों को शऊर दिया उन्होंने, मईशत की जैसे भाई ने भी बात की, तो बहुत सारे इशारे। अब ये वाली हुकूमत बता रही है कि हमने पिछले साल ये हमारी जो मईशत थी पिछले साल वो ये चीज़ें अचीव की, तो पिछला साल किसका था? तो एक ट्रैक पे डाल के गए थे। अभी ये तो जो आए सिर्फ अपने केसेस ख़त्म कराने, अपने पर्सनल उसके लिए आए। बाहर तुर्की का दौरा कर रहे हैं, उसके लिए अखबारात में इश्तिहार देने हैं हम तुर्की जा रहे हैं। आप जा रहे हैं तो जाएं, आपको किसने रोका है तुर्की जाने से? आपको किसने रोका है दूसरे ममालिक जाने से? अब उस पर इश्तिहार देना, उसकी तशहीर करना, अगेन वही बात आ जाती है कि काम उन्होंने किए, शायद उसकी तशहीर नहीं कर पाए। अच्छा, एक मुझे मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा पर्सनल है, आपने वोट किसको दिया था पिछले इलेक्शन? पिछले इलेक्शन में इमरान खान को वोट दिया था हमने। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इमरान खान साहब को पहले ही पसंद करते थे, लिहाजा आपने ये राय बना ली है कि इमरान खान ही इस मुल्क के लिए नागुज़ीर था, फिर जैसा मर्जी उसने काम किया हो? क्योंकि ये हमारी एक राय होती है ना, मैं जिसके साथ हूँ, जिसके भी साथ हूँ, वो सही करे गलत करे, ये वजह तो नहीं है आप लोगों की राय की? देखिए, ये वजह नहीं है, हम भी इसी मुल्क के शहरी हैं, हम भी देख रहे हैं हमारे वालिदैन के टाइम से। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे कुछ इंडिकेटर बताएं ना। भाई ने बात की कि जी पिछली सारी रिपोर्टें दिखाई, तो उन सारी रिपोर्टों के अंदर क्या आपको ऐसा लगा कि जिससे आम आदमी की ज़िंदगी भी बेहतर हो जाए, जिससे जो है वो मईशत चलते हुए दिखाई दे? क्योंकि डॉलर तो हमने देखा 125 से तकरीबन 250 रुपये के ऊपर 10 अप्रैल को जिस वक्त हुकूमत तब्दील हुई है छोड़ कर गए थे, तो इसलिए मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ ये। चले, वो तो खैर एक माशियात की बात है, शायद उस पर हर एक बनने को इतना वो ना हो, लेकिन कोई और ख़ास चीज़ आपको लगी हो, अच्छी लगी हो? जी, बहुत सारी चीज़ें थी। एक तो ईमानदारी है, सबसे बेसिक चीज़। अगर आपको एक ईमानदार लीडर मिला हुआ है जो कि आपको ईमानदारी से सारी चीज़ें बता रहा है। पिछले जितने भी दौर हुकूमत थी, जितने भी लोग थे, उनकी करप्शन के इतने कसीरे पड़े हुए हैं कि वो उसमें से निकल जाए तो हम उनको कुछ समझे कि हाँ भाई इसमें कोई ईमानदारी दी है, कोई ढंग का काम ये करेंगे। तो सबसे पहला तो आपका ऑनेस्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमरान खान एक ऑनेस्ट आदमी है, ये पूरी दुनिया के तो इमरान खान समझता है ना कि वो ऑनेस्ट है, ये उन्हीं ने बताया आपको कि ये करप्ट है, ये करप्ट है, ये करप्ट है और मैं ईमानदार हूँ। ये तो अदालतों में उनके केसेस चल रहे हैं, उनके वो इमरान खान के केसेस तो नहीं बनाए हुए थे ना, जो उनके नेब के केसेस बने वो तो इन्होंने एक दूसरे पे बनाए थे। वो तो हुकूमत जब खत्म होती है, देखें मैं आप देखें ना, ये हम चिट चैट कर रहे हैं ना, डिस्कशन कर रहे हैं। जब एक हुकूमत जाती है ना, किसी की भी हुकूमत जब जाए, तो उसके बाद पब्लिक ऑफिस चूँकि होल्ड किया होता है इस हुकूमत ने, तो उसके बाद ही उसके ऊपर केसेस बढ़ते हैं। यानी कि खान साहब की हुकूमत अब गई है ना, पहली दफ़ा खान साहब पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है, तो खान साहब की कारकर्दगी क्या थी, केसेस क्या थे? वो बैरियर टाउन के केसेस भी सामने आ रहे हैं कि जिसके अंदर उन्होंने जिस पैसे के ऊपर जो है वो यूके में जुर्माना हुआ, वो पैसे यहाँ पर ला के सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया और बैरियर टाउन को फ़ायदा पहुँचाया, उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो ये इल्ज़ाम लगते हैं, फिर कोर्ट में केसेस जाते हैं, तब जाकर जो है वो हम कह सकते हैं कि इसने करप्शन की, इसने करप्शन नहीं की। तो ये कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि खान साहब जिनको पहली दफ़ा मौका मिला था वो ईमानदार थे और बाकी सारे जो खान साहब ने बताया केसेस चल रहे हैं, किसी में कन्विक्शन नहीं है, किसी में तय नहीं पाया? भाई सही बात है, आपकी कन्विक्शन अभी नहीं, कन्विक्शन कुछ केसेस में हुई भी ना, बहुत सारे आपकी प्ली बार्गेन पिछले आपकी नैब ने इस पिछले दौर हुकूमत में जितनी प्ली बार्गेन की है वो रिकॉर्ड थी उनकी, तो वो पकड़े भी गए हैं, लोगों ने मानी भी हैं अपनी चीज़ें कि हाँ भाई हमने ये सारी चीज़ें की हैं। अब कन्विक्शन क्यों नहीं होती, वो अगेन एक बहुत बड़ी बहस है कि हमारा जो पूरा अदालती निज़ाम है, जो पूरा एक सिस्टम है, वो इतना खैर से बोसीदा चल रहा है कि उसमें हम लोगों को कन्विक्शन हो ही नहीं पा रही किसी की। तो ये मसले मसाइल तो बहुत सारे हैं और बहुत सारी चीज़ें चेंज होनी भी चाहिए, अभी आगे भी होनी चाहिए। तो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें। चलें जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो लोगों की राय आप तक पहुंचा रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं मौजूदा हुकूमत के बारे में और क्या सोचते हैं पिछली हुकूमत के बारे में, जिसके हवाले से मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि उनके रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा के गई। एक ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात कर रहे हैं कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर आवाम से, उनसे पूछ रहे हैं कि इस हुकूमत का दावा है कि पिछली हुकूमत उनके रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा कर गई, कितनी बारूदी सुरंगें बिछा के गई, लोग क्या समझते हैं, लोग क्या सोचते हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा क्या हाल है आपके, आप ठीक हैं? दुआ, क्या हाल है? ये हुकूमत कहती है कि पिछली हुकूमत हालात इतने ख़राब कर गई कि हमारे लिए महंगाई के अलावा कोई तरीक़ाकार नहीं है, आप क्या कहते हैं? सही है यार, ये भी सही है, ये भी सही है, इस तरीके से ज़्यादा बेहतर कौन सा लगता है? अभी ये भी हालात के हिसाब से ये भी बेहतर है। हालात के हिसाब से बेहतर है जी, कुछ ना कुछ कर रहे हैं लोग। ये सोचते हैं कि जी हालात
इतने ख़राब थे कि कुछ ना कुछ जो कर रहा हो तो वो थोड़ा सा बेहतर होता है। एक दुकान की तरफ और जाते हैं। चाचा क्या हाल है आपके, आप ठीक हो? अभी नहीं अच्छा, कारोबार कैसा चला ये बता दो। का शुक्र है, बहुत बेहतर है। कारोबार बेहतर चला है जी, अच्छी बात है। चले, जो लोग बात नहीं करना चाहते कोई ऐसा मसला नहीं है, आगे की तरफ चलेंगे जी। क्या हाल है भाईजान, आप ठीक हो? ठीक ठाक, कारोबार कैसा चल रहा है आपका? बस नॉर्मल चल रहा है। फिलहाल महंगाई की वजह से जो ना लोग बहुत कम परचेजिंग कर रहे हैं। अच्छा, इस दफ़ा ईद पर हमने देखा, जो अभी मीठी ईद गुजरी थी, कि बहुत थोड़े लोग थे इधर जैना मार्केट की तरफ। ऐसा है हकीकत में? ये हकीकत में है, क्योंकि आपने ताजिर इत्तेहाद वालों का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी कि हर साल से जो है तकरीबन 40% लोगों ने कम शॉपिंग की है। 40% लोगों ने शॉपिंग की नहीं है, 60% लोगों ने शॉपिंग की है। अच्छा, ये हुकूमत कहती है कि पिछली हुकूमत हालात ऐसे छोड़ गई, बारूदी सुरंगें बिछा गई, इसलिए हालात ख़राब है। आप क्या समझते हैं, जिम्मेदार कौन है इस महंगाई का, बेरोज़गारी का? देखें, ये हुकूमत पुरानी हुकूमतों पर मलबा हमेशा यही बतेरा रहा है उन हुकूमतों का, लेकिन असल बात यह है कि कुछ गलतियां जो है ना पुरानी हुकूमत की भी हैं और नए आने वालों ने जो दावे किए थे वो भी इसमें नाकाम हो गए हैं, तो लिहाजा इनकी भी गलतियां हैं और इनकी वजह से जो है ना महंगाई और ज़्यादा हो गई है। पेट्रोल की जो है ना 60 रुपये कीमत बढ़ गई है। तो इससे दोनों हुकूमतें हमने देखी, 2-3 महीने पहले की बात ही है। तर्ज़ हुक्मरानी किसका बेहतर लगा? जहाँ तक देखा जाए, देखें, माशी लिहाज से हम बेहतर नहीं समझ सकते हैं क्योंकि हम आम आवाम हैं, लेकिन जहाँ तक देखा जाए जो आवाम को फ़िलहाल 2-3 महीनों में जो महंगाई का रेशो बढ़ गया है और जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, उसके हिसाब से तो इमरान खान बेहतर नज़र आ रहा था। इमरान खान बेहतर नज़र आ रहा है। अच्छा, पेट्रोल बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, कितना फ़र्क पड़ता है आपके कारोबार पे? हमारा काम में कम से कम 400 रुपये फर्क पड़ गया है, 400-500। यानी कि आपकी बचत में से 400 रुपये कम हो गए? कम हो गया। अच्छा, इमरान खान बेहतर हुकूमत कर रहा था, ये वाले बेहतर कर रहे हैं? ये तो लोगों का अपना अपना मर्जी है, वही एक ही जगह पे तो छोड़ते नहीं है। इमरान खान सही था, कह रहा था नहीं ये सही है, ये सही है, फलाने सही है, ढिमकाने सही है। बस जिम्मेदार किसको समझते हो आप? किसी को भी नहीं समझते, सारे इंसानों का अपना अमाल है सही है। अगर सारे इंसान अपना अमाल पर आ गया ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। आप लोगों से क्या तवक्का करते हैं, उनको क्या मैसेज देते हो कि अपने अमाल को कैसे ठीक करें? वो अपना अमाल को ऐसे ही करेगा जो लोग झूठ बोलते हैं, झूठे कसमें खा रहे हैं, अपने आप को सेट कर रहे हैं और दूसरा का परवाह नहीं करते। यानी कि जब तक लोग खुद ठीक नहीं होंगे हुक्मरान ऐसे ही होंगे? तो खुद ठीक नहीं होंगे, हुक्मरान ऐसे ही होंगे। फैसले तो आसमानों से आते हैं, हुक्मरान के हाथ में क्या है? हुक्मरान के हाथ में वाकई कुछ नहीं है, लोगों ने खुद अपने आप को ठीक करना होगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी और ना चाहते हुए भी इससे हम जो है वो मुतमईन जो है वो ज़रूर हो सकते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह करम। अच्छा, इमरान खान की हुकूमत बेहतर थी, ये हुकूमत बेहतर है, आपको क्या लगता है? इमरान खान की सही थी, बेहतर थी। क्या उसमें ऐसी बात थी कि जो आपको पसंद थी, जिसकी वजह से आप कहते हो कि वो बेहतर थी? इतनी महंगाई नहीं थी, पेट्रोल कम था, सस्ता था। पेट्रोल तो इमरान खान भी यही कहता था, ये भी यही कहते हैं कि दुनिया में महंगा हो गया, हम क्या करें, कहाँ से पैसे लाएं, कैसे पैसे दें? इमरान खान की हुकूमत में 150 था, इनकी में तो 250 हो गया है। लेकिन उनको भी तो 100 रुपये पे छोड़ा था ना? मतलब कि ये सही था ना, वो पहले वाला, ये सही नहीं है। अच्छा, ये किस वजह से आपको पसंद नहीं है? इनके तर्ज़ हुक्मरानी ठीक नहीं है? ये लोग क्या ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से आप इमरान खान को पसंद करते हैं? महंगाई करते हैं ज़्यादा, बस हमें तो ये पता है। महंगाई कम कर दें तो थोड़ी सी बेहतरी हो सकती है। जी बिल्कुल। चाचा क्या हाल है, बस एक दफ़ा बता दो महंगाई कैसी है? महंगाई माशाल्लाह बहुत अच्छी है भाई, अवाम के पास बहुत पैसा है। सिर्फ एक बात और बता दो जल्दी से, माजरत आपकी सवारी बैठी हुई है। इमरान खान बेहतर था या ये वाली हुकूमत जो है बेहतर है? सारे बेकार है मेरी नज़र में, सब क्यों? वजह वजह ये कि हमें तो भाई वही रिक्शा चला के वही मजदूरी करके। चाचा, ये आपकी सवारी से बात कर लूँ एक मिनट अगर आपकी जाता? बेटा, इमरान खान पसंद था या ये वाली हुकूमत पसंद है? इमरान खान। क्या खास बात थी उसकी? वो बहुत अच्छे थे। ये तो खाला आप बता रही है ना, बच्चे को खुद भी बोलने दें। चले कोई बात नहीं, बच्चों की अपनी राय होती है, लेकिन माँ बाप बाज़ दफ़ा जो है वो सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? वो अल्लाह को शुक्र, ठीक ठाक, आप सुनाएं? ये हुकूमत कहती है कि इमरान खान उनके रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा गया, इसलिए उनको परेशानी है, कैसे कारोबार करें। आपको कौन सी हुकूमत बेहतर लगी? इमरान खान की अच्छी लगी है। क्या खास बात थी उसमें? सब कुछ को अच्छा लेके चल रहा था और थोड़ा सा टाइम मिलता तो और अच्छा हो जाता। क्या क्या अच्छा लेके चला? क्या क्या ऐसा था कि जो आपने देखा होगा यार ये खान साहब ने बहुत अच्छा किया है, इनकी हुकूमत रहती तो ये और अच्छा हो जाता? क्या क्या अच्छा था? भाई सबसे पहले तो महंगाई कंट्रोल करी हुई थी, बहुत इतनी बढ़ी हुई थी, और बाकी ये हर चीज़ देख रहे थे, बाहर मुल्कों के अलावा से भी पाकिस्तान का नाम था, सब कुछ था। अब देखें हर कोई ना पाकिस्तान को किस नज़र से देख रहा है।
अब तो बेड़ा गर्क ही हो गया। कैसे कैसे कौन किस नज़र से देख रहा है, वो कैसे पता लग रहा है? ये मैं समझना चाह रहा हूँ ना कि कैसे पता लगा कि लोग बुरी नज़र से देख रहे हैं। भाई देखें ना, महंगाई हो गई है, रो रहे हैं, कौन ऐसा कह रहा है बंदा इस हुकूमत को अच्छा है? पेट्रोल देख लें कहाँ पहुँच गया, महंगाई देखें कहाँ हो गई है। तो खान साहब के दौर में जो महंगाई होती थी वो काबिल कबूल थी? वो कबूल नहीं थी, लेकिन चल रहा था, गुजार रहा था। अब तो अब हद ही कुछ ज़्यादा ही कर दिया है ना। यानी कि हद हो गई है, और जब हद हो जाए तो फिर जाहिर है कि परेशानी बढ़ जाती है। लोग ये समझते हैं कि अब वो कहते हैं ना हद मुक गई है, तो शायद हद मुक गई है, इसलिए लोग ये कहते हैं कि जी मामला ठीक नहीं। भाई आपसे बात करें, 1 मिनट, क्या हाल है आपके? भाईजान बात सिर्फ ये बता दें कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार फारिग बैठे हुए भाईजान। इस दफ़ा ईद पे जो है वो हमने देखा कि इस मार्केट में रश नहीं था। आपने भी यही महसूस किया या गलत बात है? मैंने बिल्कुल महसूस किया। उसके अलावा अगर कोरोना में जाओ तो फिर भी बहुत अच्छा कारोबार था, लेकिन उसकी निस्बत बिल्कुल भी कारोबार नहीं था। आते थे 24 घंटे बस ड्यूटियाँ दे रहे हैं, फारिग बैठे हुए। अच्छा, अभी एक हुकूमत इमरान खान की गई, अब एक ही हुकूमत है, अच्छी कौन सी थी इन दोनों में? इमरान खान गुड हुकूमत। वजह उसकी क्या है? वजह ये है कि वो बहुत अच्छा लीडर है और उसने बहुत से ऐसे काम किए हैं बहुत अच्छे। बाकी ये है इन्होंने खाली झूठे वादे किए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कपड़े बेच के आटा सस्ता करवाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। अब देखो आपके सामने। अच्छा, एक मुझे ऐलान करें, आपकी कपड़े की दुकान है, अगर शहबाज शरीफ साहब अपने कपड़े बेचने यहाँ पे आए तो आप लोग खरीदेंगे? अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए। मेरे यहाँ पर एक चिन्नौट हॉस्पिटल है, उसकी जो गार्ड की जो वर्दी होती है ना, वो तो उसके कपड़े क्या बिकेंगे वो? यार गरीब आदमी होगा ना, नहीं पहन पा रहा होगा। उससे गरीब हम सही है, हम यहाँ कम से कम बेच के रोटी तो आजकल वो भी बड़ी मुश्किल हो गई है। इमरान खान को आना चाहिए, इनके बस की बात नहीं है, इनके बस की ये करने की बात नहीं है, सिर्फ झूठे वादे कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, लोगों से उनकी राय मालूम करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पुराना पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, कौन सा पाकिस्तान, किसका पाकिस्तान, गरीब क्या कहता है, आम आदमी क्या कहता है, लोगों से मालूम कर रहे हैं। ये एक ज़ैनब मार्केट पे जब हम फुटपाथ पे लोगों से बातचीत कर रहे थे तो इस दौरान मुझे एक स्टीमर नज़र आया जो बचपन में हमने बहुत चलाया है। ये स्टीमर यहाँ पर चल रहा है। ऐसा ज़रा इसको ज़रा फोकस कीजिएगा, ये किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि ये हमने अपने बचपन में इसको देखा है और नाज़रीन यकीनन इससे महसूस होंगे जो हमारी उम्रों को पहुँच चुके हैं, ये हमसे बड़े हैं, उन्होंने ये स्टीमर चलता हुआ देखा होगा। ये मोमबत्ती इसके अंदर एक जल रही है, आज के बच्चों ने शायद ना देखा हो क्योंकि मोटर हर जगह लग जाती है और मोटर के ऊपर जो है वो स्टीमर चलता है। चाचा, इस स्टीमर के बारे में थोड़ा सा बताएं। इसके बारे में क्या बताऊँ, 70-80 साल पुराना आइटम है ये अभी अचानक कहाँ से निकल के आ गया? बीच में तो मिलना बंद हो गया था। बस मिलना बंद हो गया, बड़ी ये मुश्किलों से मिलता है, ये हमें ढूंढना पड़ता है। ये लाहौर का आइटम है, यहाँ का नहीं है, ये लाहौर से आता है। बड़ी ये मुश्किलों से ढूंढ ढांड के मैं इसको लेके आया हूँ, क्योंकि हमें तो रोजी करनी है, अपना पेट पालना है। ये कितने का है चाचा? ये 200 का है। अच्छा, इसमें मोमबत्ती जो है ये आप देते हैं? मोम है, ये आप देते हैं या ये लोगों को खुद घर पे लानी है? नहीं, ये हर जगह मिल जाती है। ये तो कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हर जगह मिल जाती है, आम चीज़ है ये, हर जगह मिल जाएगी, हर मोहल्ले या गली कूचों में मिल जाती है। अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपके पास मैंने ये आइटम देखा। ये हमने अपने बचपन में इसी तरह टब में बहुत चलाया है। ये बताओ, महंगाई आपको मुतासिर करी है? कितनी महंगाई? महंगाई तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इन लोगों के बस की हुकूमत नहीं है तो छोड़ दो भाई, क्यों गरीबों का खून चूस रहे हो आप लोग? अच्छा, इमरान खान ठीक हुक्मरानी कर रहा था या? सही नहीं, हमारी नज़र में तो कोई सही नहीं है यार। हमारी नज़र में जो भी आया खून चूसने वाला है। क्यों आया गरीब को दबाने वाले को? कारोबार नहीं है लोगों के बैठे में, इतनी महंगाई कर दी है कि कोई निकलता नहीं है बाहर घर के। अच्छा, मार्केटों में रश कम हो गया? बहुत ज़्यादा कम हुआ। आपके सामने ये पोजीशन देख लो आप, सन्नाटे घंटों हो जाते हैं, कोई घाक कोई एक आध घाक आ गया नहीं जो बैठे हुए। 1.5-2 महीने पहले ईद गुजरी है, सुना इस सीज़न मज़ेदार नहीं लगा इस दफ़ा? नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल मज़ेदार नहीं लगा। वो बात नहीं थी जो होनी चाहिए। चले, मैं नाज़रीन एड्रेस आपको बता देता हूँ। अगर किसी को ये स्टीमर ख़रीदना है, किसी को उसके बचपन की याद आ गई है, तो ये स्टीमर ज़ैनब मार्केट में इंटरनेशनल मॉल के सामने ये चचा जो है वो बेच रहे हैं, आप इनसे ज़रूर ख़रीद सकते हैं। बड़ी याद है इसके साथ बचपन की। आगे की तरफ चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, राय जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं महंगाई के हवाले से, लोग क्या सोचते हैं मौजूदा हुकूमत के हवाले से। कैसे हैं भाईजान, आप ठीक हैं, खैरियत से? शुक्र है। सिर्फ मुझे ये बताएं, कारोबार कैसा चला? सुना इस दफ़ा ईद का जो महीना 1.5 महीना पहले सीज़न था वो मज़ेदार नहीं गुजरा। ये तो जब से 2-3 साल से मज़ेदार नहीं चल रहा है, हालात ख़राब चल रहे हैं मार्केटों के, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब चल रहे हैं। अच्छा, इमरान खान की हुकूमत बेहतर थी, ये बेहतर है, वो कहते हैं कि ये बेहतर नहीं थे, ये कहते हैं जी बारूदी संगे बिछा गए। मैं ये कहता हूँ कि दोनों हुकूमतें बिल्कुल बेकार थी,
बिल्कुल किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम नीचे तबके को कोई फ़ायदा नहीं हुआ दोनों हुकूमतों से। दोनों ने आते ही उन्होंने भी महंगाई करी, ये इन्होंने आते ही उनसे ज़्यादा महंगाई करी। इन दोनों के दौर बहुत मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक चले। मिडिल क्लास लोगों के लिए ख़तरनाक थे। चाचा आप पर्स ख़रीदने आए, यकीन कुछ ना आमदन है ना इसमें रखने के लिए, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपको क्या लगता है, जिस तरह भाई कह रहे थे कि जी दोनों हुकूमतें मददगार नहीं थी, आपको क्या लगता है? इस गवर्नमेंट से थोड़ी सी उम्मीद है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा और आगे बेहतरी आएगी। वो तो गवर्नमेंट बदबख्त गवर्नमेंट था, वो तो पता नहीं किस एजेंडे पे काम कर रहा था, मुल्क की मैशत को तबाह करके चला गया। अब यही दुआ करें कि अल्लाह पाक उसको ख़त्म करे, उसको घरक करे। अब दुआ करें कि अल्लाह पाक इसको थोड़ा सा अच्छे मौके मिले, मैशत अच्छा हो, लोगों को आसानी हो, महंगाई कम हो, इसके लिए दुआ करें आप लोग। अच्छा, आप लियारी के रहने वाले बलोच हो? मैं कराची का रहने वाला हूँ। मैं लियारी की किसी वजह से पूछ रहा हूँ। लियारी की क्यों, किस वजह से लियारी के बारे में आप? लियारी के लोग पीपल्स पार्टी के लिए क्या कहते हैं? अब सबके लिए बेहतर कहते हैं। लियारी में पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है। हाँ, ये है कि लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी के अलावा और कोई पार्टी नहीं है। लियारी पीपल्स पार्टी ने लियारी के लिए बहुत कुछ किया है, रोजगार के मसले पे, रोडों के मसले पे हर काम किया है पीपल्स पार्टी ने लियारी वालों के लिए। अब क्या आपको उम्मीद है कि अब ज़ाहिर है एक और मौका मिला है, फेडरल में भी है पीपल्स पार्टी, सूबे में तो है ही, बजट भी पेश हुआ है, आप क्या तवक्का करते हैं, क्या करना चाहिए इस हुकूमत को? 2, 3, 4 ऐसे कदम जिससे हालात बेहतर हों। सिर्फ मैशियत को मजबूत करें, मैशियत मजबूत होगी, मुल्क स्टेबल होगा, इंशाल्लाह कारोबार होगा, बिजनेस होगा, सब कुछ होगा इंशाल्लाह। सिर्फ मैशियत मजबूत हो। मईशत मजबूत करें जी, मईशत ही कुंजी है कामयाबी की, वो कामयाबी कि जिससे जो है वो लोगों को रिलीफ मिल सकता है, लोगों के हालात बेहतर हो सकते हैं। आगे की तरफ चलेंगे, मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस दफ़ा सुनने में आ रहा है, मार्केट से हम बात करते आ रहे हैं कि जो ईद का 2-3 महीने पहले सीज़न गुजरा वो मज़ेदार नहीं था, वाकई ऐसा है? हाँ सही बात, हल्का था सीज़न, बहुत हल्का था। महंगाई कितनी है इस हुकूमत में? ज़्यादा है पहले ज़्यादा थी? इस हुकूमत में बहुत ज़्यादा हो गई, डबल हो गई थी, बस डबल हो गई है तकरीबन। इस हुकूमत से लोगों की शिकायत भी है क्योंकि ये हुकूमत दावा बड़ा करके आई थी कि हालात को बेहतर करेगी। ये एक चचा हैं, गारमेंट्स की शॉप है। चचा ये बताइएगा कि सीज़न कैसा गुजरा था आपका ईद का? मैंने इस दफ़ा सन्नाटा बड़ा देखा है ज़रा मार्केट में। ज़रूरत से ज़्यादा सन्नाटा हो रहा है, कारोबार वैसे मंदे जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या करेंगे हम? अच्छा, ये हुकूमत बेहतर है या इमरान खान साहब की हुकूमत जो कहती है कि जी हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, वो बेहतर थे, या ये कहते हैं कि जी वो बारूद सुरंग छोड़ गए? आपने कह दिया इमरान खान ना झुकता है ना झुकने देता है, झुकना है सिर्फ अल्लाह के पास। वो लोग हैं ये अंग्रेज़ के गोद में बैठे हुए, यूरोप वालों के पैसे खाने, सारे पाकिस्तानी पैसे, गरीब की आवाम के पैसे यूरोप में भेज रहे। क्या फ़ायदा? हमारा पाकिस्तान को तो तरक्की नहीं हो रही है, या हो रही है? आप बताओ, हो रही है? आपको क्या लगता है? ये बहुत मुश्किल है ये चल सके, महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे। जो अमेरिका कहेगा वही आप लोग करोगे, क्या फ़ायदा है? आप समझते हैं कि खान साहब ने जो कहा था कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत हटाई, ये बात ठीक थी? बिल्कुल बिल्कुल, खान साहब सच्चा आदमी है, बिल्कुल सच्चा आदमी। अच्छा, उसके दौर में महंगाई होती थी या नहीं होती थी? देखिए महंगाई होती थी, वो कंट्रोल में तो था, पेट्रोल वालों को कंट्रोल में किया, हर चीज़ में कंट्रोल में करता था। अब तो यहाँ पर बिजली का पैसे बढ़ रहे हैं, पेट्रोल बढ़ रहे हैं, कहाँ जाएंगे ये गरीब आवाम? इस तरीके से गरीब आवाम गुजारा करेंगे, ज़ाहिर लोगों की परेशानी। भाईजान कैसे हो आप, ठीक हो? शुक्र है सर। आप कारोबार कैसा चल रहा है आपका, पहले ये बताओ। सर कारोबार के नहीं पूछें आप, बहुत मंदे हाल हैं सर। मंदा ये अचानक हुआ है, हुकूमत बदलने के बाद हुआ है या पहले भी था? सर हुकूमत बदलने के बाद हुआ है, क्योंकि अभी जो है ना सर, वो यकदम जो है ना महंगाई ने सर उठा दिया है, और बिला वजह की महंगाई है। गरीब बंदा जो है ना वो बड़ा परेशान है, उसकी रोजी रोटी पूरी नहीं हो रही सर। अच्छा, इमरान खान की हुक्मरानी का तरीका बेहतर था या ये ज़्यादा अच्छे तरीके से हुक्मरानी कर रहे हैं? सर देखे, आम आवाम को तो दोनों ने रिलीफ नहीं दिया, ना पहले वाले ने ना बाद वाले में। जब तक आम आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तब तक कोई भी सब बेकार है। क्या मुतालबा करते हो शहबाज शरीफ साहब से? सुना है कि बड़ी स्पीड है उनका, बड़ा काम करते हैं, क्या मुतालबा करते हो? सर हमने तो महंगाई के अलावा कुछ नहीं देखा, ये हमारा मुतालबा नहीं है सर। अपील है कि कुछ रहम करें, आम आवाम के लिए सोचें सर। भाईजान, इमरान खान साहब इस हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा गया, ऐसा कहना है इस हुकूमत का, आपको क्या लगता है? देखें, यहाँ तो इस तरह की हुकूमत आए हैं, यहाँ कोई हुकूमत कौम के लिए क्या कर रहे हैं? पहले वालों को मौका दिया, भी कुछ नहीं हुआ है अभी भी। बाकी रेटें जो इंटरनेशनल बढ़ रही हैं उसमें हुकूमत का कसूर नहीं है,
पूरी दुनिया में रेटें बढ़ रही हैं, पेट्रोल ये वो डॉलर पे चल रहा है। हम लोग तो अपने मर्जी के मालिक नहीं हैं, हमारे ऊपर एक मालिक और है, अल्लाह, और अल्लाह के रसूल के बाद एक तीसरा मालिक भी है। मुसलमानों का तो ईमान है, 2 मालिक होते हैं ना, यहाँ लोगों का तीसरा मालिक भी है। फिर वो तीसरा मालिक जो रेट सेलेक्ट करेगा वो सबको मानने। बाकी ये कौम है, इनको ऐसे रगड़ना है, रगड़ते रहेंगे। इस कौम वैसे हुकूमत किसकी अच्छी चल रही है? इनकी अच्छी है, अभी तो 2-3 महीने ही हुए हैं, या पिछली जो हुकूमत गुजर गई वो अच्छी थी? देखो, यहाँ तो हुकूमत होता है नेक नियते से, यहाँ तो एक दूसरे के पाँव खींचने वाला जिद का काम है। मेरा हुकूमत होगा, मैं रूलर बन के अगलों को प्रेस करूँगा, उसका हुकूमत होगा, वो रूलर का रोड, जैसे रोड पे रूलर चलता है ना, वो रोल अदा करेंगे। अभी अगर नून लीग वाले हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो भी हमारे भाई हैं, PTI वाले भी। मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ, मुझे किसी से काम नहीं है। बाकी कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, वो उनको दबाते हैं, वो उनको दबाते हैं, वो आके उनके, यानी कि सियासत के अंदर मुल्क का ख्याल नहीं किया जाता। नहीं, सियासत है क्या? पहले तो ये लोग सियासत को समझे, इनको तो सियासत का समझ नहीं है ना। सियासत तो नहीं कर रहे हैं, तो टोपी ड्रामा कर रहे हैं। सियासत है, सियासत तो लोगों का खिदमत है। ये तो लोगों से झूठ बोल रहे हैं, रात को और बात है, कल और बात है। क्या होना चाहिए, आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए इस हुकूमत को अपने आप को बेहतर करने के लिए, इस मुल्क के फ़ायदे के लिए क्या करना चाहिए? यार मैं तो बोलता हूँ कि सवाल उधर किया जाए जिधर उस सवाल का कोई हल हो। इधर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप अपनी जगह पे बजाएं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे टफ क्वेश्चन है कि इसके लिए अगर वो आप नेल्सन मंडेला को कब्र से उठा के लाओ, वो भी जवाब नहीं दे पाएगा। मैं एक नॉर्मल आदमी क्या जवाब दूंगा? नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। आज हमारी कोशिश यही रही कि लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचाई जा सके। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।